चलिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, क्लियर कर दीजिए सब लोग। चलिए आवाज़ आ रही है, सभी को आ रही है। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, इतने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर भी करिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक पिछले जो चैप्टर हैं उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर के कम से कम 100-200 इतने आपके प्रश्न कराते हैं। अगर आप देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इधर उधर दौड़ने से अच्छा है कि एक जगह अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए, वो तो हम आपको है प्रैक्टिस सेट करवा ही देंगे, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो देखो भूतकाल में तो आपको पहचान भी दिख रही होगी, है ना। क्या होता है कि भूतकाल में जो आपका होता है उसमें था थी थे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जवाब आ चुके हैं, जो कि जवाब आ रहा है सभी का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। तो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। राम घर गया था, यहाँ पर आपका भूतकाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से भविष्यत काल को पहचानिए। क्या दिया गया है, भविष्यत काल। और भविष्यत काल की बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है मैं घूमने जाऊंगी। तो भाई देखो गा गी गे, है ना, ये सभी आपको मिलता है और आपका मिलता है, तो आपका जवाब यहाँ पर यहीं पर हो जाएगा, ये नंबर। मैं कल घूमने जाऊंगी, यहाँ पर भविष्यत काल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पर देखो दिया है पूर्ण भूतकाल, है ना। देखो भूतकाल को भी कई रूपों में आपका तोड़ा जाता है, आपका कह सकते हैं अपूर्ण भी होता है, पूर्ण भी होता है। और पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। कितना, बहुत समय अगर बीत चुका है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मान लो गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे, तो ये समय ज्यादा हो रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर, वे आए थे, है ना, वे आए थे, यहाँ पर जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। हमने पॉइंट बताया क्या कि जब कोई क्रिया बहुत समय पहले व्यतीत हो गई हो तो, है ना। चलिए अगला दिया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। 4 नंबर पूछा गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। तात्कालिक वर्तमान है, सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, या संदिग्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका सी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा कौन सा, सी हो जाएगा कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं काल है वो आपका कौन सा है, संभाव्य वर्तमान काल। क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। और यहाँ पर आपका जवाब बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। चलिए आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ, क्या होता है, आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ, कि जो क्रिया तुरंत हुई हो, जो क्रिया तुरंत हुई हो उसे बोलते हैं आसन्न। वह आया था, तू आया तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया, सीता गई। यहाँ पर 5 का जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है सी नंबर, और किसी का डी भी आ रहा है। याद रखिए यहाँ पर मैंने आम खाया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा सी, मैंने आम खाया है ना। अब देखो यहाँ पर बात ये होती है कि मैंने आम खाया है, कल खाया था, परसों खाया था, कब खाया था। मान लो अगर आपका आम का सीजन है, थोड़ी देर पहले आपने खा लिया होगा, बात तो वही है ना। तो मैंने आम खाया था, ऐसी जब कोई खाना खाने की बात होती है या आम खाने की बात होती है तो ये समझिए कि बात ये होती है कि जैसे खाना होता है ना, 2 टाइम खाते हैं, कोई 3 टाइम खाता है। अब ये सोचो कि नहीं सर जी हमने तो बोला कि खाना खाया था, ये तो भूतकाल में है, तो 4 दिन पहले वाला खाना, इसके क्या 4 दिन बीच में खाना खाया नहीं होगा, खाया होगा। तो ये क्रिया होती है जो तुरंत होती है। खाना शब्द आपको हमेशा एक मिलेगा भूतकाल में, कौन, तो आपका आसन मतलब तुरंत वाली क्रिया होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। देखो यहाँ पर दिया है अपूर्ण भूतकाल, है ना। ये पूरी तरीके से क्या है, अपूर्ण भूतकाल आपका दिया गया है। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अथवा पूर्ण होने की जानकारी ना हो, है ना। मतलब कह सकते हैं क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई हो, उसे कहते हैं। तो 6 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ए नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है कि रामू खाना खा रहा था, है ना, रामू खाना खा रहा था। मतलब कह सकते हैं इसमें क्रिया क्या है पता नहीं है, अभी क्रिया घटित हुई है कि नहीं घटित हुई है, समय नहीं पता है ना। पता लगा अभी भी जाते हैं और अभी खा भी रहा हो, तो क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से क्या काल कहलाता है। काल क्या होता है, बस आपसे परिभाषा पूछ लिया है, काल क्या है। तो जो क्रिया होती है ना, क्रिया होती है, क्रिया के घटित होने के समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीता सो गई थी वाक्य का काल कौन सा हो जाएगा। चलिए ये टॉपिक में देखो काफी लोग कम जुड़े हैं, आए भी थे और चले भी गए हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक उनको या तो समझ में नहीं आ रहा होगा या तो बहुत एडवांस होंगे, ऐसे हो सकता है ना। और जब क्वेश्चन मिलता है कहाँ पर, आपके प्रैक्टिस सेट में, तो अच्छे से अच्छे कहते हैं अरे सर जी समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया, पता नहीं कहाँ से आ गया।
तो जब प्रैक्टिस कराई जा रही है चैप्टर वाइज तब तो पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस जब आता है तब उस समय कहते हैं अरे सर जी याद नहीं रहा, फिर से बता दीजिए। तो भैया हमने थ्योरी बता दिया है और आपको ये भी बता रहे हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर कह रहा है सीता सो रही थी, वाक्य में काल कौन सा है 8 नंबर में। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 8 का बी। चलिए 8 का बी है तो ये आपका जवाब हो जाएगा बी, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि अभी ये सो रही है कि अभी भी सो नहीं है, जगी है नहीं जगी है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध है, कौन सा जवाब बनेगा। तो 9 का ऑप्शन आपको हो जाएगा। देखो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है मतलब कह सकते हैं क्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई है, और क्रिया जब पूरी हो गई है तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी, पूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा, क्योंकि पढ़ी है और है कहां पर आता है, वर्तमान काल में, अभी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है, पूर्ण वर्तमान काल। अब ये बताइए पूर्ण वर्तमान काल क्या है, तो है तो देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि था है, जाऊंगी ये आपका हो नहीं सकता है, वह घूमने जा रही है ना, फिर याद दिया हुआ अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बी, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। 10 का ऑप्शन राइट अप यहाँ पर बनेगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताइए। सुरेश गीत गा रहा था, अब ये गीत गा रहा है अभी भी कि अभी भी गाता रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि पता नहीं हो अभी समाप्त हुआ है उसका गाना या नहीं समाप्त हुआ है, अभी भी गा रहा है ना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, है ना। चलिए 8 नंबर में किसी को डाउट है, कह रहे हैं सीता सो रही थी, तो यहाँ पर 8 नंबर में हमने बी बताया है, क्या बताया है, बी बताया था, अपूर्ण भूतकाल, तो सही तो था भाई, बी नंबर आपका बनेगा। 8 नंबर में बी ही बनेगा, परेशान मत होइए, उसका बी ही बनेगा, ठीक है। सीता सो रही थी दिया गया ना, तो अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि अभी जगी है या नहीं जगी है ना, जगी है या नहीं जगी है। भाई आप जैसे कमरे में है, अगर कोई पूछने आया सीता क्या कर रही है तो बोलोगे सीता सो रही है, अब वो पता नहीं जगी है कि नहीं जगी है ना, तो इस कारण ये अपूर्ण भूतकाल आपका दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आपका हो गया 11 नंबर। 12 दिया है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तुम बैठो मैं अभी आया, यहाँ पर बताइए कि कौन सा काल हो जाएगा, भविष्य काल, संभाव्य भूतकाल, वर्तमान काल या भूतकाल। सही जवाब क्या बनेगा इसका। सब लोग भाई लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए, सब लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए। पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट हो रही है, टॉपिक वाइज कंप्लीट हो रही है ना। ऐसे टॉपिक में आप देखेंगे कि कहीं पर जाएंगे तो आपको कहेंगे भैया इतने रुपए लीजिए, इतने रुपए दीजिए और इसके बाद पेड कोर्स करिए। हम तो पूरा टॉपिक करा दे रहे हैं, तो जो लोग कर भी दिए हैं है ना, और जो लोगों ने नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है 12 नंबर में। 12 नंबर में तो जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी, वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि अभी आया और ये तुरंत की बात हो रही है ना, तो आप सबका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, वर्तमान काल बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएंगे, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। यहाँ पर देखो दिया है कदाचित, है ना, क्या दिया है, कदाचित दिया है, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब क्या बताइए, क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, सामान्य होगा या संदिग्ध भूतकाल बनेगा। चलिए 13 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका ए नंबर आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। चलिए जवाब यहाँ पर आपका 13 का जिसका ऑप्शन ए आ रहा है ना, ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। मतलब ये इसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि सामर्थ्य, संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, क्या होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है ना, पूरा होने की संभावना है, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाया हो, वह आया हो, वह पढ़ता हो, है ना, ये आपका होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, ए नंबर। अगला प्रश्न दिया है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भविष्य काल। चलिए 14 का जवाब क्या बनेगा, तो 14 का जवाब आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी आ रहा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी है ना। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है ना, ये कह सकते हैं ये सामान्य वर्तमान आपकी है ना। ये क्रिया हुआ होती है जिसे क्रिया का वर्तमान होने का पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कदाचित संध्या हो पानी बरसे, इस वाक्य का भविष्य आपको पहचाना है, मतलब इसका काल पहचाना है। कह रहे कदाचित संध्या हो, संध्या को पानी बरसे, है ना, संध्या को पानी बरसे। यहाँ पर 15 नंबर में क्या बनेगा,
तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, बरसे, मतलब ये क्या होगा, भविष्य में। और कैसा, तो अभी आपने देखा था कदाचित को हमने क्या बताया था, संभव्य बताया था, बताया था नहीं बताया था, बताया था। अगर आपको याद हो कि कदाचित को हमने बताया था संभव्य, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, संभव्य भविष्यकाल बनेगा। क्या बनेगा, संभव्य भविष्यकाल बन जाएगा। कि क्रिया जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे हम बोल देते हैं, है ना। कदाचित शाम तक को वापस आ जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कदाचित संध्या को पानी बरसे, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, मेरी जेब में 10 रुपए है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, चलिए बताइए कितने रुपए हैं, तो आपके 10 रुपए हैं। इसका मतलब है कि बिल्कुल बात सही है कि आपका पूर्ण वर्तमान काल है ना, पूर्ण भी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, पूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। 17 का जवाब इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर जवाब आ रहा है बच्चा गया, इसमें से पूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, या भविष्य काल है, या सामान्य भूतकाल बनेगा। चलिए 17 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, किसी का बी भी आ रहा है। सबका जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा कौन सा बनेगा भाई। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पूर्ण भूतकाल बच्चा गया। अच्छा, और इसके बाद दिया गया है कौन सा, सामान्य वर्तमान काल बच्चा गया है। ये तो प्रेजेंट टाइम का हो जाएगा, ये तो प्रेजेंट टाइम है। सामान्य भूतकाल भी आपका दिया है, तो थोड़ा सा इसमें से डाउट भी आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे आपका दिया है बच्चा गया, ये भूत में भी आपको पहुंच सकता है, बच्चा गया, सामान्य भूतकाल बनेगा। इसका याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका डी बनेगा, सामान्य भूतकाल, जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बनेगा, सामान्य भूतकाल है। और सामान्य भूतकाल जो होता है उसमें से जैसे बच्चा गया, शिवम गया, लड़के आए, सीता ने पत्र लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। चलिए, कुछ प्रश्न में आपको डाउट लगेंगे, है ना, उन्हीं डाउट को तो क्लियर करना है। चलिए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, 18 नंबर में। जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, और किसी का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, सामान्य भूतकाल भी आ रहा है, और किसी का जवाब पूर्ण भूतकाल भी आ रहा है। चलिए, यहाँ पर बताइए क्या बनेगा, क्लियर बताइए सही क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल है, क्या है, सामान्य भूतकाल है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, सामान्य भूतकाल आपका बनेगा, है ना। जैसे कि वर्षा हुई, सीता ने पत्र लिखा, लड़के आए, बच्चा गया, शिवम गया, है ना। वैसे ये भी है कि अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर, ये सामान्य भूतकाल में ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। जिसको डाउट हो तो वीडियो को पूरी तरीके से बना रहिए, है ना, अंत तक बने रहिए, पूरी तरीके से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो के अंत में, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको इसकी थ्योरी बताने वाले हैं, ठीक है ना, तो थ्योरी बता देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और ऐसे तो आपको डाउट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो 19 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा संभव्य, क्योंकि शायद लगा है, और शायद कहाँ पर मिलेगा, संभव्य मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, ये काल है, और काल आप समझ सकते हैं कि भूतकाल के 6 पार्ट आपके दिए हैं, भविष्य काल के हैं, वर्तमान काल के हैं, और थोड़े थोड़े ये अंतर आपको मिलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा जो चैप्टर होता है बहुत ही कह सकते हैं कंफ्यूज वाला होता है ना, लेकिन जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। चलिए, उस डाली पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। उस डाली पर एक तोता बैठा है, यहाँ पर बताइए 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन, सामान्य भूतकाल है या पूर्ण वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल है, ये तो आप सभी को पता है क्योंकि है लगा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी, है ना, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, यहाँ पर क्या बनेगा। तो ये भी कैसा है, सामान्य वर्तमान काल है, कैसा है, सामान्य वर्तमान काल है, तो ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है, 22 नंबर में क्या बनेगा, लेकर आ रहे थे, है ना, थे मतलब अभी क्रिया पूरी हुई है या नहीं पूरी हुई है, ये आपको नहीं पता है, इसका मतलब है कि आपका जवाब सी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है लेकर आ रहे थे, है ना, जिसे वो सो रहा था, वो खा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा सी, अपूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा, यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल बनेगा। ठीक है, अगला आपसे दिया, क्योंकि यहाँ पर था शब्द आपको दिया है ना, काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, तो वर्तमान कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर थे शब्द दिया है, और थे के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है, 23 नंबर। 23 नंबर में क्या बनेगा,
तो मिले। यहाँ पर देखो क्या है शब्द आपका है, और है तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए, वर्तमान काल ही तो होगा ना, वर्तमान काल होगा। क्यों? क्योंकि है शब्द आपको दिया गया था तो आपका है नहीं है, और भी कैसी है, मन को शांति मिल चुकी है, और मिल चुकी है तो आपका पूर्ण वर्तमान काल आपका बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल आपका बन जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, और पूर्ण वर्तमान काल में जैसे क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, शिवम ने पढ़ा है, वह आया है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये सब आपके पूर्ण वर्तमान काल में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। चलिए 24 नंबर में दिखाता है, और है के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, कैसा है, सामान्य वर्तमान काल में है आपका। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं पूर्ण और सामान्य में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, ये पूर्ण वर्तमान काल क्या है और सामान्य वर्तमान काल क्या है। अच्छा, ये पूर्ण वर्तमान केवल वर्तमान में दिक्कत हो रही है या भूतकाल में दिक्कत हो रही है, दोनों में दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ पर सामान्य वर्तमान के बजराम पड़ता है, क्रिया क्या हो रही है, देखो हम आपको पूर्ण वर्तमान, चलो अभी वीडियो के अंत बताएंगे, परेशान मत हो, क्योंकि अभी टेस्ट लगा रहे हैं तो थोड़ा सी में आओगा, अभी आपको पूरी तरीके से अभी आपको थ्योरी बताने वाले हैं ना, तो उसमें दिक्कत आपकी कवर हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, क्या है, करेंगे, तो आपका 25 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सामान्य भविष्यत काल। क्या बनेगा, सामान्य भविष्यत काल बनेगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो देखो यहाँ पर तो शब्द आपको दिया है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। पड़ता ये वर्तमान में हम लोग है ना, वर्तमान में ही तो है हम लोग, इसका मतलब है कि 26 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा डी। अच्छा, यहाँ बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। अच्छा, ये शब्द आपका आएगा किसमें, डी वाले में, हेतु मद भूतकाल बनेगा। क्या बनेगा, हेतु मद भूतकाल बनेगा, कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये आपका है जाएगा कौन सा, हेतु मद भूतकाल होती। जैसे कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य मैं आता। ठीक है, तो ऐसे आपके होते हैं, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला आपसे दिया गया है कौन सा है, कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में होने का संदेह हो। देखो क्या दिया है, संदेह, और अगर संदेह की बात करता है तो आपको क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान है तो वर्तमान के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानना है। कल तापमान अधिक होगा, यहाँ पर बताइए 28 नंबर में, तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भविष्य काल की बात हो रही है, सी नंबर। अगला दो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। देखो यहाँ पर संदिग्ध की बात किया है, संदिग्ध की बात है ना, यहाँ पर मैं सामान वही रखा था, मैंने सामान वहां रखा होगा। देखो यहाँ पर आपका है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। अच्छा, मैंने वही सामान रखा था, मैंने सामान वही रखा था। देखो इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा है, क्योंकि रखा था तो इसका मतलब भविष्य की बात तो होगी नहीं है, ये भूत की ही बात होगी, है ना, तो रखा होगा, ये क्लियर है कि रखा है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने आम खा लिया है, इसमें से कौन सा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने बताया, जब खाना शब्द आपका होता है, क्या होता है, खाना शब्द आपका होता है, तो हमेशा बताया था कि वो कैसा होता है, आसन्न भूतकाल होता है। मतलब क्रिया क्या होती है, वो तुरंत होती है, मतलब आसन मतलब होता है चिपका हुआ, जो क्रिया पास की होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी क्रिया क्या हो, कि आपकी पास के हो, तो बताया जैसे खाना खाया है, आम खाया है, कुछ भी खाया है, अगर खाया शब्द आपका होगा, इसका मतलब वो आपका आसन में ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब बन जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है सर जी, मुझे अगर ये प्रश्न पूर्ण रूप से कन्फर्म हो तभी आंसर दूंगा एग्जाम में, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप आंसर मत दीजिए, ऐसे प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दीजिए, कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचाना है। 31 नंबर में कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। चलिए पहचान लेते हैं, तो भाई यहाँ आकर्षक होता है, इसका मतलब है कि सामान्य वर्तमान काल आपका जवाब बनेगा बी नंबर, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत ही तो किया है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं, 80% लोगों के जवाब आ रहे हैं बिल्कुल धनाधन। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य सामान्य भूतकाल का है। देखो सामान्य भूतकाल का आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया कह रहा आपसे वर्षा अभी अभी हुई, फिर कह रहा है कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा हुई,
और हमने अभी अभी बताया था वर्षा हुई, ये जो आपकी है ये आपकी कैसी हो जाएगी, सामान्य भूतकाल बनेगा, ठीक है। और ये देखो वर्षा अभी अभी हुई, ये तो आसन्न में बनेगा ना, तो इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा सही वर्षा हुई, है ना। हमने कई उदाहरण बताए थे अभी आपको, जैसे क्या होता है सामान्य भूतकाल में बच्चा गया, शिवम गया, है ना, लड़के आए, वर्षा हुई, सीता ने पत्र लिखा है, तो ये आपका बन जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य में कौन सा काल है, वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। 33 नंबर आपसे देना है। 33 नंबर में तुम वह आए तो मैं जाऊं, यहां पर बताइए जवाब सही क्या बन जाएगा, सी नंबर में। अच्छा सी नंबर आ रहा है, वह आए तो मैं जाऊं। देखो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। क्या है, भविष्यत काल है। यहां पर जैसे उदाहरण हम आपको बता दें कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु भविष्य काल कहते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, ऐसा आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यहां पर आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल है, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी जाएगी। देखो यहां पर अब क्या होता है कि आप लोगों संभाव्य, तो ये संभव में नहीं है। जैसे मोदी जी भाषण देंगे, है ना, ये क्लियर है कि वो देंगे ही देंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि उनका फिक्स होता है और फिक्स होता है, ऐसे ये भी है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है। चलिए 35 नंबर में, तो 35 मतलब काल मतलब होता है समय, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और समय सबके अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं और कभी कभी अच्छे दिन भी होते हैं, है ना। और हमने आपको बताया है जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो कभी क्या होता है टीचर को पहचानने में समय लग जाता है, 1-2 क्लास लेने में। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो वहां पर भी 1-2 क्लास आपको लगेगा, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे दूसरे टीचर से। जब आप वो कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो आपको उस टीचर की आपको हर प्रकार की बातें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो 1-2 क्लास में किसी चीज को आप लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए, 2-4 वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा और पूरी तरीके से हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर चुका था शब्द आ गया ना, इससे से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये बोल देता, है ना, क्या होता है कि मैंने खाना खाया है ना, तब क्या होता, वो आसन्न भूतकाल होता। लेकिन मैं चुका था, इसका मतलब अब आपकी क्रिया पूरी तो हो गई है, ये यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, किस वाक्य में भविष्य काल है आपसे पूछा गया है। तो कह रहे हैं मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था, तो देखो था शब्द आपका दिया है, तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऑप्शन बी वाले में फोकस करिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता करूंगा, है ना, ये आपका भविष्य आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो क्रिया अभी अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो भी हमने आपको बार बार बता रहे थे वही क्वेश्चन आपको आ गया है थ्योरी से। कह रहा है जो क्रिया अभी अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो 38 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यहाँ पर जवाब दीजिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यहाँ पर बताइए 39 नंबर में। तो यहाँ पर देखो भूतकाल की बात हो रही है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। देखो वर्तमान काल को तो आपका जाएगा क्या हो सकता है, नहीं होगा। सीता सो रही है ना, मोहन गया, मानव पढ़ता है। देखो सीता सो रही है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्रिया भी पूरी है कि नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा डी नंबर, मानव पढ़ता है, ये कंटिन्यूटी बनी है, वर्तमान में ही है, इस कारण से ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। सीता सो रही है इसको मत लगाइएगा, है ना, ये जो आपकी कंटिन्यूटी है, मानव पढ़ता है, ता है ती है, ये शब्द आपका होता है ना, ता है ती है, ये शब्द आपके होता है वर्तमान काल में, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। समय की बात कर रहा है और समय की बात कर रहा है, तो आप जवाब दे सकते हैं कौन सा बनेगा। सब लोग जवाब दीजिएगा, ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट भी करिएगा। अब यहाँ पर आपको थ्योरी बता देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जितने थे हमने करा दिया है। अब जिन लोगों को दिक्कत है, दिक्कत तो सभी लोगों को होगी, है ना, तो यहाँ पर थ्योरी भी हम कवर करा देते हैं जल्दी से। कह रहा है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को हम लोग काल कहते हैं, ठीक है ना। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्यत काल आपका होता है। पहला आपका दिया है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अर्थात अतीत में संपन्न हुए का बोध होता है, वहां पर भूतकाल होता है। जैसे कल बारिश हुई थी, रोहित आया था, वह खाना खा चुका था, ये तो भूतकाल की परिभाषा है ना। अब यहाँ पर देखो
देखो भूतकाल के आपके पार्ट दिए हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। पहला कौन सा आपका दिया है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका हेतु मत भूतकाल आपका होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जिनको भी डाउट हो रहा हो तो समझिए, सामान्य भूतकाल क्या दिया है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसे स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है, बच्चा गया, शिवम गया, लड़के आए, सीता ने पत्र लिखा, है ना। तो ये देखो क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हुआ है, क्योंकि बच्चा गया है, शिवम गया है, लड़के आए हैं, क्रिया भी तो हो रही है ना। तो इस प्रकार से आपका हो गया। यहाँ पर वर्षा हुई, है ना, ये भी सामान्य में है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये भी आपका हो गया। दूसरा समझिए, कह रहा है आसन्न। आसन्न मतलब क्या होता है? जो क्रिया अभी अभी आपकी पूर्ण हुई हो या समाप्त हुई हो। तो देखो यहाँ पर अभी अभी पूर्ण हुआ हो या समाप्त हुई है। जैसे गाड़ी आई है, ये अभी अभी की बात हो रही है ना। यहाँ पर है शिवम ने पत्र लिखा है, ये अभी अभी की बात हुई है। श्याम अभी आया है, मैंने आम खा लिया है। तो देखो यहाँ पर लिया है, आया है, लिखा है, आई है, ये क्या दर्शा रहा है कि क्रिया अभी अभी आपकी हुई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है पूर्ण भूतकाल। अब देखिए पूर्ण भूतकाल में क्या अंतर होता है। कह रहा है क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि क्रिया कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। क्या? बहुत समय बीत चुका है, बहुत समय। और जब बहुत समय बीत चुका है तब यहां पर क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे गाड़ी आई थी और इसके पहले देखो क्या आया था, यहां पर देखो गाड़ी आई है, क्या है? गाड़ी आई है। ये जो आपका है वो देख सकते हैं कौन सा काल है आपका? आसन्न भूतकाल है। मतलब ये क्रिया अभी अभी हुई है ना। गाड़ी आई है, लेकिन यही शब्द आपको यहां पर दिया है गाड़ी आई थी। इसकी मतलब है कि ये क्रिया बहुत समय पहले व्यतीत हो चुकी थी। ये अंतर इन दोनों में आपको समझ में आ गया होगा ना। गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, स्कूल छात्र गए थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा इन्हें दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है ना। तो जब क्या होता है ना कि आप कॉपी में नोट करोगे, जब कॉपी में नोट करोगे और सब कुछ सामने आपको होगा, है ना, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगला है अपूर्ण भूतकाल, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त न हो। मतलब आपको ये नहीं पता है, देखो ये तो पता है कि कार्य चल रहा है ना, उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी आपको प्राप्त नहीं है, कि पता नहीं हुआ है कि नहीं है, तो ऐसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, अब क्या आपको क्लियर है कि बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं, कौन कहां पर है, ये पूरी जानकारी आपको नहीं पता है, ठीक है। अगला शिवम पत्र लिख रहा था। अब ये क्लियर नहीं है जब तक आप उसके पास नहीं पूछोगे कि शिवम क्या पूरा तरीके से लिख गया है। जब तक उसके पास नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसने पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है या अभी भी लिख रहा है ना। वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। तो ये परिभाषा को आप लोग कॉपी में नोट करिए। अगला क्वेश्चन है संदिग्ध भूतकाल। अब देखो संदिग्ध क्या होता है, कह रहा है क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, है ना। इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं, है ना, भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं। तो यहां पर देखिए, बच्चा आया होगा, सानू ने खाया होगा, है ना, उसने कहानी पढ़ी होगी, शिवम ने पत्र लिखा होगा, बस छूट गई होगी। तो यहां पर देखो ये होगा, होगी, ये शब्द आपको इंगित कर रहे हैं क्या, कि संदेह बना हुआ है, कि पूरा हुआ है नहीं हुआ है। ये पॉइंट आपको बता रहा है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। यही इसकी पहचान आपकी है, जो कि संदिग्ध आपको बता रहा है ना। कार्य को अनिश्चितता या संदेह बना ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको दिया है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा में भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल से प्रश्न पूछा गया था, जबकि संभाव्य भूतकाल के 6 प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है, किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न बना दिया था। तो यहाँ पर देखो अब जो आप लोग समझ रहे हैं कि है क्या, तो देखिए यहाँ पर जैसे देखा गया हो, क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। क्या देखा गया हो, ये क्वेश्चन आपका आ गया था। क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो देखो संदिग्ध वर्तमान काल का है, या संभाव्य का है, या संदिग्ध का है, या संबंध भूतकाल का। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी नंबर। अब देखिए संदिग्ध और संभाव्य भूत में अब आप समझिएगा, जो आप लोग समझने के प्रयास कर रहे थे, अब दोनों एक साथ समझिए। कह रहा आपसे यहाँ पर संदिग्ध और संभाव्य भूत के कुछ अन्य पक्ष इस प्रकार से हैं। संदिग्ध भूत में क्या है, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे, है ना, ये संदिग्ध भूत में है। संभाव्य भूत क्या है, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हो। यहां पर कह सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, देखा
गया होगा। देखो क्या दिया है, होगा। यहां पर क्या है, हो शब्द आपको दिया गया है, ठीक है। यहां पर होगी दिया गया है, यहां पर हो दिया गया है, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है, होंगे दिया गया है, यहां पर हो दिया है। समझ में आ गया ना, ये परिवर्तन होता है, यही मात्र छोटा सा पॉइंट है। पढ़ोगे एक बार में तो समझ में नहीं आया कि दोनों में अंतर क्या है, देखा गया होगा, देखा हो, है ना। तो देखो अंतर क्या है, सिर्फ इसमें और इसमें अंतर आपको दिया गया है, तो इसको नोट करिएगा। यही अंतर आपको यहां पर कह सकते हैं बताएगा कि नहीं संदिग्ध विभूत क्या है, संबद्ध विभूत क्या है। उम्मीद है ये पॉइंट अब आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया, चलिए हो संभव हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला दिया गया है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण, क्या होता है, कारण। कि जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी, वह आपका होता है हेतु हेतु मद भूत होता है। यहां पर देखो दिया है, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना। फिर यदि वह आया तो मैं जाता, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। ये आप समझ गए होंगे। अब क्या है, ठीक है, वर्तमान काल के बारे में आप समझ जाएंगे क्योंकि वर्तमान काल की पहचान आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसे नहीं पढ़ाएंगे। याद रखिए तात्कालिक वर्तमान काल को पूर्ण वर्तमान काल भी अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आप समझ जाएंगे क्योंकि भूतकाल में दिक्कत